तो क्वेश्चन में क्या है, 12.3 का 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा सेकेंडरी वृत्त का ये चाप दिया हुआ, ठीक है, और ये कोण आपका दे दिया, देखो ए ओ बी का मान है 30 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो कि दो सेकेंडरी वृत्त लेते हैं इस प्रकार से, इसका केंद्र हो गया और इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो बताओ ये सेकेंडरी वृत्त का एक चाप बनेगा कि नहीं? फिर इसको मिटा दो तो वैसे आकृति बन जाता है कि नहीं? बनेगा ना वैसे आकृति जी। तो इस प्रकार से ये चाप को बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब दो सकेंद्रीय वृत्त का चाप दिया हुआ है, जिसमें वो त्रिज्या दे दिया है, बड़ा त्रिज्या जो दे है 21 सेंटीमीटर और छोटका दे है 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ जो इस चाप के लिए त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और जो ये बड़ा वाला चाप हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो उसका त्रिज्या कितना दे है 21 सेंटीमीटर ऐसे में। और इसका कोण भी दे दिया, तो कह रहा है कि छायांकित भाग का पर निकाले। तो दो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के दोनों त्रिज्यखंड है, दोनों क्या है, तो ये छोटा वृत्त के लिए त्रिज्यखंड होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, और ये बड़ा वाला वृत्त के लिए त्रिज्यखंड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़का त्रिज्यखंड में से इसको अगर निकालना है तो बड़का त्रिज्यखंड में से छोटा घटा देंगे, छोटा घटाएंगे ना, तभी आपका छायांकित भाग निकलेगा कि नहीं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो आप लोग जानवे करते हो, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और VVI भी है, इसको VVI कर लेना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझना। आपका बड़ा वाला त्रिज्या दिए हुआ है, देते हैं चाप या त्रिज्यखंड ही लेके चलते हैं, त्रिज्यखंड, दो बड़ा का त्रिज्यखंड ले रहे हैं, OAB का ले लेते हैं। ठीक है, OA के लिए बताओ, तो OAB के लिए क्या क्या आपको मालूम है, इसका बड़का त्रिज्या, मतलब इसको जो त्रिज्या मालूम है, ये देते हैं त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या मान लेते हैं बड़का R। ये बड़का R आपका कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 21 सेंटीमीटर दे रहा है जी। अब कोण इसमें सब में सेम है। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये देते हैं त्रिज्यखंड OCD के लिए, दो OCD के लिए लेंगे तो इसके लिए त्रिज्या कितना है, इसके त्रिज्या को हम छोटका R मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो त्रिज्या आपका दे रहा है वो 7 सेंटीमीटर है, और कोण कितना दिया हुआ है, इसमें भी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, हो रहा है कि नहीं। अब बताओ, सब चीज तो हमको मालूम है, तो कायम छायांकित निकलेगा, तो सीधे लिखेंगे जिसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो बड़का त्रिज्यखंड में छोटा घटा देंगे, इन करेंगे जी। ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसमें छोटा वाला क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड कौन ला, बड़ा का यही ना है, OAB का क्षेत्रफल, और इसमें किसको घटा देंगे, छोटा वाला, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे, करेंगे कि नहीं। तब देखो आपका कितना आ रहा है यहाँ पर से। अब दोनों का फॉर्मूला लगाओ, तो एक में हम बड़कार माने को छोटका R देते, तो ये ध्यान देना, तो यहाँ पर OAB लगे बड़का R देंगे। ठीक है, तो पहले OAB लिखना है, तो क्या लिखा है, पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसका भी क्या लिखाएगा, पाई, इसमें छोटका R लिखेंगे, 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लो, या फिर डायरेक्ट कॉमन इसे ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पाई थीटा बटा 360 को कॉमन ले लिए, पाई और थीटा दोनों में है कि नहीं, और 360 है, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, बड़का R स्क्वायर माइनस छोटका R स्क्वायर, इन बचेगा। और फॉर्मूला लगाना तो और भी लगा सकते हो, ऐसे में और फॉर्मूला लगा दे,
या फिर नहीं तो डायरेक्टिव मान क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 रखेंगे इसमें मान, रखेंगे ना जी। और थीटा का मान कितना हो गया 30, और नीचे में है 360, और ये बड़का आर का मान कितना हो गया 21। तो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा सकते हो चाहोगे तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, रहल देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 3 से कितना बार कटेगा 12 बार में। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा 6 बार में और ये कटेगा 11 बार में। तो ये 11/7 गुना 6 हो जाएगा ना जी। अब इसको हम क्या करना है बताओ, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 49 कितना आएगा, यहाँ से गुना का हल करे, काटने में आसानी होगा। इसको घटा दो तो घटाने पर कितना आएगा, 11 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 392 आया, ठीक है। अब इसको आपको काटना है, देखो ये 7 से तो ऐसे ही कट रहा है, 7 से काटेंगे तो ये 7 × 5 = 35, बच गया 4, बच रहा है कि नहीं, तो 42 और 7 × 6 = 42। अब 6 से कट रहा है, ये देखना है। तो 6 × 5 = 11, 6 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा। कितना से कटेगा 2 से आप काट सकते हो, 2 से काटेगा 3 बार में, आई 2 से काटेगा तो 28 बार में पता है। अब जो है खाली गुना करना है, अब गुना कर दो वही आंसर आएगा। कितना आएगा 280, तो 308 आएगा बटा 3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया बाबू। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोमवार से तुम लोग। एक चीज और सुनो पहले, ना 3 को नहीं, वो कोण दिया हुआ है, कोण को दिखा रहा है, 2 ही को है, वो कोण को दिखाने के लिए वैसे लिखा है। जब इसमें चाप 2 ही को है, ए बी और सी डी खाली कहा है चाप है, और जब चाप 2 ही को तो 3 को कहां से होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी और सी डी चाप है। ए बी और सी डी क्या है, केंद्र ओ तथा त्रिज्या इतना इतना वाला 2 सकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया है तुम लोग का, स्क्रीनशॉट हो गया है। तो क्वेश्चन मिटा देते हैं। दो अब इसका 15 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। लिखा है ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का चतुर्थांश है। तथा BC
व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्र। स्पीकर सब म्यूट कर लो। स्पीकर म्यूट करो, देखो क्वेश्चन समझना, ठीक है। दो बाबू इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है समझना ध्यान से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही है, कर रहा है कि ABCD त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। आपका ABCD करने मतलब ये रेखा नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये रेखा पर से लेना है। यहाँ ABC मतलब ABC लिखा है तो यहाँ से यहाँ चतुर्थांश लिखा है तो ये ना लेंगे, कर्व नहीं लेंगे। दो चतुर्थांश ऐसे बनता है कि नहीं। तो ये सीधा रेखा नहीं जोड़ना है। अगर त्रिभुज कहेगा तब सीधा रेखा देंगे, ठीक है। जैसे ABC का था, त्रिभुज लिखा हुआ था तो हम ये रेखा पर आते हैं, लेकिन चतुर्थांश लिख दिया है तो हमको इससे ये रेखा पर आना है। ऐसे में इस वक्र पे आएंगे, ठीक है। तब आपका यहाँ पर क्या बनेगा, चतुर्थांश बनेगा, ठीक है। तो क्या करा है, BC को व्यास मानकर, ये दो BC जो तुम्हारा है इसको व्यास मान लिया और व्यास मान करके क्या खींचा है, एक अर्धवृत्त खींच दिया। इसको व्यास माना और ये अर्धवृत्त खींचा है। मतलब ये जो तुम्हारा गोलाकार है इसका व्यास कौन है, BC। इसका व्यास कौन है, BC। ऐसे में और देखो ABC का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका त्रिज्या का काम कर रहा है 14 सेंटीमीटर जो है किसका काम करेगा, तो ये भी 14 हो जाएगा क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है कि नहीं। तो जैसे मान लो अगर ये चतुर्थांश है तो त्रिज्या दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। त्रिज्या हमेशा क्या होता है, अगर ये 14 रहेगा तो ये भी 14 होगा। ये केंद्र है, ये मान लो केंद्र दे दिया है, अगर ये 14 है तो ये 14 होगा कि नहीं। उसी प्रकार ये 14 है तो ये भी 14 होगा। तो ये आपका दोनों दिया हुआ है और जैसी चतुर्थांश लिख दिया है इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का। चतुर्थांश लिख दिया है इसका मतलब इस कोण का मान कितना लेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखना, देखेंगे चतुर्थांश ABC के लिए बताओ, ABC के लिए आपका क्या क्या मालूम है। यहाँ पर मालूम है त्रिज्या, क्या मालूम है, त्रिज्या यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है, त्रिज्या का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, इसको मान लेते हैं R है। और त्रिज्या का काम कर रहा है AC, कौन कर रहा है, और कौन कर रहा है, AB भी कर रहा है। और ये दोनों का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, मतलब AB और AC दोनों बराबर होगा और दोनों का मान कितना लेंगे, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वो हम त्रिभुज में आएंगे। त्रिभुज में आकर के दो, क्योंकि इसका हमको व्यास कौन दिया हुआ, BC, तो BC का मान निकालना पड़ेगा ना जी।
आखिर इसका व्यास है, तो इस अर्धवृत्त के लिए तो त्रिज्या मालूम होना चाहिए। और त्रिज्या कैसे मालूम होगा, जब व्यास मिलेगा, व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या मिल जाएगा। इस अर्धवृत्त का हम पहले व्यास निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में कोण ओ ए का मान कितना होगा, 90 डिग्री, हो रहा है कि नहीं। तो 90 के सामने वाला बताओ क्या होता है, कर्ण। त्रिभुज में अगर आएंगे तो 90 के सामने कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो समकोण के सामने कौन होगा, बीसी। तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए लिखेंगे बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बताओ बीसी स्क्वायर बराबर आएगा क्या, इसको अगर लंब मान ले, इसको आधार मान ले, किसी भी मान सकते हैं। जब थीटा नहीं है तो केवल लंब आधार मान सकते हो। जब आपके पास थीटा नहीं दिया हुआ रहे तो किसी को भी लंब आधार मान सकते हो। इसमें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं। तब आपका यहाँ से बी सी बराबर निकलेगा रूट अंडर ए बी का मान रख दो, ए बी का मान कितना है 14, तो 14 स्क्वायर, फिर ए सी भी मान 14 होगा, प्लस है बीच में, इसका भी मान कितना है 14, तो 14 स्क्वायर। अब देखो ये 2 बार है, तो बताओ ये 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 इंटू 14 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। 2 बार एक ही चीज को जोड़ा तो नहीं लिख सकते 2 इंटू 14 का स्क्वायर जी, लिख दिए। तो अब देखो ये स्क्वायर में है और रूट है, ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा कि नहीं। ऐसे हम 196 निकाल भी सकते थे, निकाल कर जोड़ भी सकते थे, थोड़ा सा अच्छा नहीं ये है कि नहीं। तो हम सीधे 14 का स्क्वायर में है और ये रूट है, जैसा मतलब 14 क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। स्क्वायर में तो बाहर होगा कि नहीं, ये 14 बाहर हो जाएगा और अंदर में बचेगा खाली √2। तो निकल गया बीसी का मान 14√2 सेंटीमीटर, निकल गया। अब बताओ जब हम बीसी के मान निकाल लिए तो ऊपर में जो अर्धवृत्त बन रहा है, इस अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, बन रहा है जी, अर्धवृत्त वाला बन रहा है कि नहीं। तो हम निकाल लेंगे, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त के त्रिज्या को मान लेते, तो इसको छोटका आर तो मान ही लिए हैं, मान लिए हैं कि नहीं। हालांकि इसी को बड़का आर कर देते हैं, बड़का आर कहा रहेगा, इसको छोटका आर कर देते हैं। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या अब हम निकाल रहे हैं, तो बताओ व्यास का क्या हो जाएगा, आधा, मतलब BC/2 लिख देते हैं, इसका व्यास BC है। तो यहाँ पर BC का मान आ गया 14√2, आकर आधा कर दो, मतलब 2 से हमको भागा देना है, कट जाएगा। तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा, इसको मिटा देते हैं, ला कितना जगह रहल दो, कितना आएगा यहाँ पर, इसको 7 बार में काटेंगे तो 7√2, ये ना आएगा, 2 से 2 कट गया। तो ये आपका अर्धवृत्त का त्रिज्या आ गया, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दो निकलेगा कैसे, समझना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त निकालने के मतलब यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त ऐसे नहीं बना हुआ है जी, ये पूरा निकलेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा, ऐसे में ये क्या हो जाएगा, पूरा निकलेगा। अभी पूरा में हमको इतना छांटना है, ये क्षेत्रफल तो नहीं शामिल करना है। तो एक यहाँ पर क्या बना, इतना हमको छांटना है, और इसको छांटना, इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बताओ ये क्या है, जैसे ये वृत्त होता है और ये हम चतुर्थांश ले लिए और इसको जीवा से मिला दिए, तो बताओ ये वृत्त खंड का काम करेगा कि नहीं, ये वृत्त खंड का काम करेगा ना। ये वृत्त खंड किसका, इस चतुर्थांश का, इस चतुर्थांश का ये वृत्त खंड है कि नहीं। इस अर्धवृत्त में से इस वृत्त खंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वृत्त खंड वाला क्या करेंगे, घटाएंगे, तो अपने निकल जाएगा बाकी छायांकित भाग, निकल जाएगा कि नहीं। तो हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त लेंगे बड़का और उसमें से ये जो चतुर्थांश वृत्तखंड बन रहा है, वृत्तखंड को घटा देंगे, ठीक है। एक काम कर देते हैं, इसको हम नाम कुछ दे देते ताकि तुम्हारी समझने में आसानी हो जाए। जैसे B है, यहाँ पर ले देते हैं D, ऐसे में यहाँ पर ले देते हैं E, ऐसे में, तब तुम लोग को थोड़ा सा आसान समझ में आएगा, ठीक है। ले देते हैं, इसलिए छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये निकालना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल। अगला में किसको घटाएंगे? ये वृत्तखंड को घटाएंगे। ये वृत्तखंड है इस चतुर्थांश का, ये नहीं सुना कि वो अर्धवृत्त है। ऐसे में वृत्तखंड है तो माइनस करेंगे, यहां लिख देते हैं माइनस वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड है? BDC लिख देते हैं, BDC का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड बन रहा है कि नहीं? BDC बन रहा है जी। इस वृत्तखंड क्षेत्र को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये माइनस का साइन दिए, बराबर का साइन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों का फॉर्मूला लगाओ। तो बताओ अर्धवृत्त हो, ये अर्धवृत्त के त्रिज्या हम कितना लिए हैं? छोटका लिए कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त करना है इसलिए 2 से भागा देंगे कि नहीं। उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्तखंड वाला 2 भाग में होता है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो यहाँ इसका त्रिज्या हम लिए बड़कार, तो यहाँ लिखाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, और थीटा के काम कौन करेगा? 90 बटा क्या लिखाएगा? 360, और माइनस लिखाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखाता है। ये फॉर्मूला याद है? इतना बताया था जी। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे? आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, नहीं तो मान रख दो, सबसे अच्छा कॉमन उमन मत लो। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का मान आपका कितना दे दिए है? छोटका आर है, तो छोटका आर कितना है? 7√2। कितना आया है? 7√2 आया है। थोड़ा जगह यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर 7√2 को 2 बार लिख देते हैं ताकि काटने में एक बार आसानी हो जाए। आर स्क्वायर लिखा हुआ है जी। तो 7√2 गुना 7√2, और डिवाइड में कितना था? तो डिवाइड में 22/7 है, वो 2 भी तो है डिवाइड में, ये 2 लिखाएगा कि नहीं। उसके बाद देखो ये माइनस वाला भाग यहाँ पर से लिख देते हैं, यहाँ से माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बताओ इसको क्या लिखेंगे? ये भी लिखाएगा 22/7, और डिवाइड में भी 360 है। आर स्क्वायर बड़का है, कितना है? 14 स्क्वायर, तो 14 गुना 14 कर देते हैं। और थीटा लिखा हुआ तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। अब माइनस, फिर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 14 × 14, और क्या लिखाएगा? साइन 90 डिग्री लिखाएगा ना यहाँ से। तो चलो एक काम करो, अभी हम जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये कट रहा था, फिर आपको इससे ये 2 बार में कट रहा था, ये 90 से ये 4 बार में कटेगा, कटेगा नहीं। फिर 2 से ये 2 बार में कट गया, और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से ये 7 बार में कटेगा, ठीक है। ये 2 से 11 बार में कट गया। अब तो नहीं कट रहा है, जितना कटना था काट दिए ने। अब चलो इसका तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट करो, तब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे अब खाली कैलकुलेशन है, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, ये तीनों एक ही लाइन में है, 1 2 3, ये तीनों क्या है? एक ही लाइन में है, ठीक है। अब आप लोग खाली कैलकुलेशन है, जो भी है क्या है? कैलकुलेशन है, खाली कैलकुलेशन करना है। देखो ये आपके पास जो बचा हुआ था उसको हम लिख देते हैं 11 बचा हुआ है। अब ये √2 और √2 गुना हो जाएगा 1 में, वो 7 बचा हुआ है कि नहीं? 7 भी लिख देते हैं। और ये आपका √2 और √2 1 में गुना होगा, कितना जाएगा? 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। उसके बाद ये ब्रैकेट है,
यहाँ पे ब्रैकेट में आपका दिया देखो 22 ने यहाँ 11 बच रहा है, 11 लिखेंगे। उसके बाद आपका ये 14 बच रहा है, तो 14 लिख देते हैं। और तो कुछ बच नहीं रहा है, सब कट गया है। फिर देखो यहाँ पर माइनस में क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर 7 और 14 बच रहा है, 7 गुना 14। और बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यहाँ पर 1 लिख देते हैं। यही इतना आपका बच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दो 11 सत्तर 77 और 77 को दूसरे के ना करो तो 154 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 11 मतलब 14 को 11 से गुना करना है, 140 154 ये भी हो गया कि नहीं, हो रहा है नहीं, लेकिन इसमें माइनस हो रहा है ये। तो अब तो 97 होता है, ये 98 आपका माइनस हो रहा है, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आएगा 154 माइनस, फिर 154 में से पहले 98 माइनस करो, 154 में से 98 माइनस करो तो आएगा 56। अब 56 को इसमें माइनस करना कितना आएगा, 98 ही आएगा। 154 में से 56 माइनस में कितना आएगा, 98। यही 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब पूरा क्वेश्चन ये बन चुका है, आप इसका अब स्क्रीनशॉट कर लो। अब इस लेसन का एक लास्ट क्वेश्चन खाली बचा हुआ है, ठीक है, 16 नंबर। नहीं चतुर्थांश ला में कैसे घटाएंगे, अर्धवृत्त आपका यहीं से है जी, अर्धवृत्त आपका यहाँ से यहाँ तक है और चतुर्थांश आपका यहाँ से है, तो ये ला भाग आ रहा है अर्धवृत्त में, इतना भाग तो अर्धवृत्त में आ ही नहीं रहा है और नहीं आ रहा तो चतुर्थांश ला हम कैसे घटाएंगे। यहाँ पर आपको अर्धवृत्त लेना पड़ेगा, अर्धवृत्त ला में कौन अधिक हुआ, ये ना अधिक हुआ है, इतने ना अधिक हुआ है अर्धवृत्त में जी। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तुम लोग कोई एगो ये लिख लो, कोई मिटाएंगे इसको जल्दी लिखो, इसके ऊपर लिख लो रफ में, इसको मिटाएंगे। तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन अब लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कहा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखा हुआ है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच
उभयनिष्ठ है। दो इस क्वेश्चन को अभी समझना ध्यान से, ठीक है, समझा रहे हैं और फिगर अभी हम इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि तुम लोग को फिगर समझ में आए। दो यहाँ पर जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश है, ठीक है, दो एक चतुर्थांश पर एक फिगर हम बना रहे हैं। ये आपका एक चतुर्थांश इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, चतुर्थांश बन गया कि नहीं। अब दूसरा चतुर्थांश देखो कैसे बनाया है समझना। दूसरा देखो जैसी चतुर्थांश कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं। अब दूसरा चतुर्थांश कैसे बनाया है, मतलब दूसरा चतुर्थांश इस प्रकार से ले लिया है, ये ऊपर से लिया है ऐसे में ऐसे और इसको ऐसे मिलाया है, तो मतलब दूसरा चतुर्थांस इस कॉर्नर में है। किस कॉर्नर में है, जैसे इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं ऐसे में, तो ये वाला वृत्त बन गया। अगर इसको अगर हम ढक दे तो इसका चतुर्थांस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं ऐसे में। तो आप यहाँ पर कल्पना करो, इसको अगर ढक देते हैं तो ये वाला चतुर्थांस जैसा लग रहा है कि नहीं। अगर इसको अगर ढकेंगे, ये रेखा को अगर हटा देते हैं तो ये चतुर्थांश जैसा लगेगा कि नहीं, लग रहा है। दो चतुर्थांश इसमें, ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा। तब एक इसको अगर मिला दिए तो दोनों डिजाइन जो बना हुआ यहीं पर बना हुआ है ऐसे में, एक चतुर्थांश ये है और एक चतुर्थांश ये है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इससे मिला दे, ठीक है, इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो यहां पर से क्या बनेगा, यहां पर से आपका बन जाएगा दो वृत्तखंड बनेगा। क्या बनेगा, दो वृत्तखंड बनेगा। तो एक वृत्तखंड ये बन रहा है, ये जो वृत्तखंड है इसका वृत्तखंड बनेगा। देखो ये आपका जीवा का काम करेगा। जब आपका देखो ऐसे समझना, ये आपका अगर मान लो चतुर्थांश है, ठीक है, इसको अगर हम इससे मिला देते हैं तो बताओ ये वृत्तखंड बनता है कि नहीं, बनता है जी। तो इसके लिए वृत्तखंड ये वाला है, कौन ला है, ये वाला, ये भाग किसका, ये इस चतुर्थांश का क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा। और इस चतुर्थांश के लिए वृत्तखंड कौन बनेगा, ये वाला। इसको हम कटकुट कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं ताकि समझ में आए ऐसे में। ये ला बन रहा है, ये किसका चतुर्थांश है, वृत्तखंड है, इसका है। और ये किसका वृत्तखंड है, इसका है ऐसे में। तो दोनों वृत्तखंड है। अब बताओ ये दोनों वृत्तखंड क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम जोड़ देंगे ये पूरे डिजाइन का आ जाएगा कि नहीं, आएगा जी। लेकिन अब हमको दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम है, दोनों का थीटा सेम है, तो अलग निकालने की जरूरत है। सीधे एक को निकालेंगे, दो से गुना कर देंगे तो पूरे हो जाएगा, हो जाएगा जी। हम लोग इसका त्रिज्या देने हैं 8 सेंटीमीटर, कितना देने हैं, इसको हम O मान लेते हैं, या मान लो इसको A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो वृत्तखंड निकला है, तो दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल को निकालेंगे ऐसे में, या फिर एक को निकालो दूसरे गुना कर दो। दोनों निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, और एक को निकाल के उसमें दूसरे गुना करेंगे तब दोनों निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर दे दिया है इसका त्रिज्या। दोनों त्रिज्या कितना है, दोनों का ही त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है ऐसे में। दोनों त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, समझना मत। तो यहां पर दिया हुआ है दोनों चतुर्थांश का त्रिज्या, एक ही लिख देते हैं, दोनों चतुर्थांश का त्रिज्या। तो दोनों चतुर्थांश का त्रिज्या, इसको छोटका r मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम वृत्तखंड के लिए निकालेंगे, तो वृत्तखंड के लिए थीटा काम कौन करेगा, क्योंकि ये चतुर्थांश से कितना बनेगा, 90 डिग्री,
तो अगर वृत्तखंड की अगर बात किया जाए तो वृत्तखंड के लिए थीटा का काम करेगा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर अगर थीटा का अगर बात किया जाए तो थीटा काम कौन करेगा? 90 डिग्री करेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में कौन आ रहा है? छायांकित भाग के क्षेत्रफल में ये वाला देखो वृत्तखंड आया है और ये वाला भी क्या है? वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। मतलब लिखाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इसमें गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो दोनों हो जाएगा। तो 2 इंटू लिखाएगा, 2 लिख दिए। अब ब्रैकेट दे देते हैं। क्या होता है वृत्तखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पता है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखाएगा 2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। नीचे में 7 आ गया। आर का मान कितना है? 8 गुना 8। हाँ बोलो। एक काम करो, पहले बनवेल दो उसके बाद पूछ लेना। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 90। 360 डिग्री माइनस 1/2। आर का मान दे रहा है 8 गुना 8। ठीक है, और इंटू में कितना लिखाएगा? साइन 90। अब देखो यहां से अगर काटेंगे तो इससे ही कट जाएगा 4 बार में। कट रहा है ना? और 90 से ही कटेगा 4 बार में, और 4 से इसको काट सकते हैं 2 बार में। कटेगा कि नहीं? और ये 7 नहीं कट रहा है तो 7 को रहने दो। आपका बच गया यहाँ पर 2। यहाँ पर कितना जाएगा? 8 गुना 16 जी। एक 8 चौक 32 कर लो। ठीक है, 8 चौके 32 और यहाँ 11 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 3, यही आएगा 352 आएगा। गुना करके देख लो ऐसे में। माइनस यहाँ पर होगा 8 चौक 32 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। होता है कि नहीं? तो 2 इंटू, अब तो ये 32 इसमें घटेगा। 32 गुना 1 कितना है? 32। 32 से हम घटा लो तो जब 32 में घटाया 320 आएगा। आएगा कि नहीं? अब इसको गुना करेंगे 600 कितना आया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा हाँ 7 छूट गया है, सही बोल रहा है। 7 छूट गया है जी। ये 7 लिखाएगा। ठीक है, 7 छूट गया था यहाँ पर ऐसे में। तो आपका यहाँ एलसीएम लेना पड़ जाएगा अब। ठीक है, जब है तो एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लोगे तब अब हल होगा। तो एलसीएम लेना कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ हो गया 352 और इसमें 7 से गुना करो। 7 गुना 14 के 4 और 7 के 21, 21 से 1 22। हो जाएगा कि नहीं? अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो मतलब हो गया 2 इंटू, पहले इसको घटाओ तो यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ भी 2, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। अब बट्टा में कितना आएगा? 7। अब भी कट रहा है और इसको काटे तो नहीं कटेगा। 5 नहीं कट रहा है। इसको गुना करो तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब आंसर आ रहा है। हाँ अब पूछ लो कहाँ कहाँ दिक्कत था इस क्वेश्चन में। अच्छा फिगर नहीं समझ में आया, फिर से फिगर समझाना है। ठीक है, और किसी को कहीं दिक्कत है? तो इसमें अब फिगर नहीं समझ में आया तो फिगर हम फिर से अब मिटा रहे हैं। ठीक है, और समझना फिगर फिर से। तो इसमें क्या कह रहा है समझना है। कह रहा है 2 चतुर्थांश लेना है। एक चतुर्थांश आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा कि नहीं? जैसे मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये चतुर्थांश है। अब अगर हम इसको यहाँ से इसको मिला दें तो बताओ ये चतुर्थांश, इस चतुर्थांश का ये क्या कहलाएगा?
वृत्तखंड। इसको अगर हम मिला दिए यहां से यहां तक तो ये चतुर्थांश का क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा कि नहीं? तो इस चतुर्थांश को चूंकि ये जीवा का काम करेगा, किसका काम करेगा? दो ऐसे समझो, पूरा वृत्त अगर हम ले लेते हैं, आइए हम चतुर्थांश बना दिए, ये मान लो केंद्र है, तो बताओ ये पूरा वृत्त अगर हम ले रहे हैं तो ये चतुर्थांश का काम कर रहा है कि नहीं? और इसको अगर मिलाएंगे तो इस वृत्त का जीवा का काम करेगा कि नहीं? ये और जब जीवा का काम करेगा तो ये वृत्त खंड बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। जब ये जीवा का काम करेगा तो ये वृत्त खंड नहीं बनेगा जी? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आपका वृत्तखंड बनेगा। क्या बनेगा? वृत्तखंड। इसलिए चतुर्थांश का एक भाग था, इसको ऐसे हम मिलाएं और इसको यहां से मिलाएंगे, जैसी बी और सी को मिलाएंगे तो ये आपका बन जाएगा वृत्तखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्तखंड। अब ऐसा ही चतुर्थांश एक हमको ऊपर से लेना है। कहां से लेना है? ऊपर से। तो जैसे मान लो कि हम इसका केंद्र दूसरा मानेंगे, ये तो केंद्र हो गया एक, और एक दूसरा मान लो है। ऐसे में मान लो कि इस प्रकार से एक वृत्त है, यहां से मान लेते हैं ऐसे हो गया, और इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है ऊपर में ऐसे में। और जब ये ऊपर में बनेगा तो ऐसे ही मिलेगा, इसका केंद्र ही ऐसे मिलेगा कि नहीं? ये वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक वृत्त ऊपर में, एक वृत्त इस प्रकार से है। तो दो, एक ऊपर में चतुर्थांश बन रहा है, एक नीचे में बन रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि दो, ये आपका त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये आपका त्रिज्या हुआ, ये इसका केंद्र हो जाएगा। मान लो इसको डी मान लेते थे, डी इसका क्या हो जाएगा? ये दूसरा वृत्त है और ये दूसरा वृत्त का केंद्र है। ऐसे में उसका भी त्रिज्या कितना दे रहा है? 8 सेंटीमीटर ही दिया है। दोनों का त्रिज्या 8-8 सेंटीमीटर है। कितना है? तो यही त्रिज्या काम करता है। और दो, यहां पर ये चतुर्थांश कब बनेगा? तो जब इसको हम ऐसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तब नहीं चतुर्थांश बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब इसको जब मिला दिए, ये दो, इसको अभी ढको, इसको अगर ढक देते हैं, इसको जैसे हम ढक दिए तो बताइए चतुर्थांश ऊपर से बन रहा है कि नहीं? और बन रहा है तो ये दो, इसको भी मिलाने पर जीवा का काम करेगा। तो इस वृत्त के लिए भी ये किसका काम कर रहा है? जीवा का। और जब जीवा का काम करे तो ये वृत्तखंड बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये भी क्या बनेगा? वृत्तखंड बनेगा। ये भी वृत्तखंड है और ये भी क्या है? वृत्तखंड है। और दोनों का त्रिज्या भी सेम है। और जब चतुर्थांश कर दिया तो ये थीटा भी 90 होगा, इसका भी थीटा कितना होगा? 90 होगा। अब फिगर समझ में आ रहा है? और हमको चूंकि निकालना था छायांकित भाग का, तो देखो इसके लिए वृत्तखंड ये हुआ, आधा क्या है? इसका वृत्तखंड है, और ये आधा क्या है? इसका वृत्तखंड है। तो एक वृत्तखंड का निकाले और उसमें क्या कर दिए? 2 से गुना कर दिए। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल और उसमें क्या कर दिए? 2 से गुना के कारण ये भी वृत्तखंड और ये भी वृत्तखंड, 2 है इसलिए 2 से गुना कर दिए। ऐसे में अब वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा दिए खाली। अब ये समझने में दिक्कत है? चलो समझने में दिक्कत नहीं तो अच्छा बात है। हाँ जल्दी ये कर लो, अभी चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग से अब हम मिलेंगे सोमवार को। वो हम जो ग्रुप बना हुआ उसमें हम मैसेज कर देंगे, मैसेज देख लेना। वो खत्म हो जाएगा कल है। और इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे जी। वो ग्रुप पे मैसेज हम करेंगे, ठीक है? क्या है नहीं है सब मैसेज कर देंगे। समझ गया? ग्रुप में मैसेज देखते रहो, मैसेज हम करेंगे, मैसेज देख लेना। अब चैप्टर खत्म हो गया तो सोच रहे हैं कि अब रहल दो यहीं तक, हम नया चैप्टर काला स्टार्ट करें। चलो ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं।